हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसमें कैसे वर्क होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्वालिटी कंट्रोल समझेंगे। क्वालिटी कंट्रोल में कैसे वर्क होता है, कैसे उसमें रिलीज होता है, अप्रूवल के लेवल लगवाए जाते हैं या और भी सारी प्रोसीजर है, इसमें फिनिश क्या होता है, IPQC क्या होता है, ये बहुत सी चीज़ें हम इसमें इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को लेंथी ना बनाते हुए मैं सीधा डायरेक्ट अपने टॉपिक पे जाऊँगा। सबसे पहले QC का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो क्वालिटी को हमेशा कंट्रोल में रखता है। अब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, आपने प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बनाया एक, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या हमारे एक स्टैंडर्ड होता है चीज़ का। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, क्या वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो हमने उसके लिए बना रखे हैं, डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, स्पेक एंड STP बनाई है, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक रखा जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बताए। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल और जो पैकेजिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल किसे कहते हैं पहले ये समझना मुझे। हमें कोई एक कैप्सूल बनानी है और उस कैप्सूल के लिए अंदर जो उसके लिए एक्टिव चाहिए वो उसका रॉ मटेरियल हो गया। और जो एक्टिव है जैसे उसके बाद हम कहीं जब मार्केट में ले जाते हैं, मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको बाहर से उसमें देखा होगा ना, फॉइल लगी रहती है, कार्टन लगे, मतलब एक कवर रहता है और उसके बाहर एक सीपर भी रहता है। तो ये सब चीज़ें जो रहता है ये पैकेजिंग मटेरियल में हो जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल आपका जो कैप्सूल के अंदर फिल है वो रॉ मटेरियल है, और यहाँ पे जो कैप्सूल भी है वो भी रॉ मटेरियल में आता है। बट वो जो ट्रांसपोर्ट में ले जाते हैं या उसके ऊपर जो हम फॉइल करते हैं, PVC फॉइल करते हैं या हम ब्लिस्टर फॉइल करें या स्ट्रिप फॉइल करें, उसके बाद वो जो रहता है वो उसका पैकेजिंग मटेरियल रहेगा। ठीक है, एक्टिव जिसमें रहेगा अलग चीज़ है और पैकेजिंग ही। ठीक है, ये थोड़ा आपको ब्रीफ करने के लिए था। उसके बाद जब भी कोई रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल आता है तो सबसे पहले स्टोर में आता है। स्टोर एक डिपार्टमेंट है। स्टोर डिपार्टमेंट में आते ही वहाँ से एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। वो डॉक्यूमेंट ये शो करेगा कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल आया है या पैकेजिंग मटेरियल आया है क्वालिटी कंट्रोल इसके किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, या हमारी इस कंपनी में आया है और अब हम इसे प्रोडक्शन के लिए देते हैं। मतलब उसको प्रोडक्शन के लिए कहेंगे कि चलो अब आपने हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, आप इस प्रोडक्ट इससे प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो QA डिपार्टमेंट है वो उनका ये रहना है कि जब भी रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल बनाओगे आप, तो उसके लिए सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल से हमें परमिशन चाहिए कि क्या ये अप्रूवल हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हमारा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। तो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अप्रूव होने के लिए जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, हमें मतलब यानी QC डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन भेजेगा। और जब QC डिपार्टमेंट एक इंटीमेशन ले लेगा उसके बाद QC डिपार्टमेंट अपने डॉक्यूमेंट में अपना AR नंबर जनरेट करेगा या अपना रिपोर्ट नंबर जनरेट करेगा। सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। वो रिपोर्ट नंबर जनरेट करे, उसके बाद उसकी सैम्पलिंग होगी। अब सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि अब और हमारे पास कोई रॉ मटेरियल आया है, पैकेजिंग मटेरियल आया है, मटेरियल कोई भी आया है, उसको हमने जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होती है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जाता है स्टोर में, वहाँ से उसके कुछ पार्ट लेके आता है। यानी अगर सिपर होंगे तो सिपर के कुछ पार्ट लेंगे, अगर कार्टन होंगे तो कार्टन से भी 10-15 कार्टन लेंगे। वैसे अंडर N+1 के हिसाब से रहता है। ये अभी आप लोग नहीं समझे तो आप ये समझो कि सपोज 100 कार्टन आए तो 100 में से 10 कार्टन हम चेक करने के लिए लाएंगे कि जो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे रॉ मटेरियल में अगर हमारे पास 10 कंटेनर आए किसी का, अगर API है तो उसके लिए हम 100% सैम्पलिंग करेंगे, और अगर इनएक्टिव है अंडर N+1 से सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ जाएँगे, स्टोर में जाएँगे, स्टोर जाके वहाँ पे सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग से हमारा कुछ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको लेके आएँगे, उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चेक करेंगे। जब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक करेगा एज़ पर STP और स्पेक के अकॉर्डिंग, एज़ पर STP और स्पेक के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसे चेक कर लेगा। उसके बाद फाइनल इसे यहाँ से हम अप्रूव कर देंगे। जब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अप्रूव कर लेगा उसके बाद ही ये जो स्टोर वाले हैं, यानी मैं जो स्टोर डिपार्टमेंट के जो पर्सन रहेंगे वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट कर देंगे। प्रोडक्शन को इंटीमेट कर देंगे कि हमारा जो रॉ मटेरियल था ये रॉ मटेरियल ओके है, अब आप इसे ले जा सकते हो। क्योंकि यहाँ इंटीमेशन स्टोर वालों के पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा क्वालिटी कंट्रोल यूनिट जिसे COA बोलते हैं। फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग जितना उनको बैच बनाना है उतना रॉ मटेरियल या पैकेजिंग मटेरियल इशू करा देंगे। किससे? स्टोर से। इनको इशू कराना पड़ेगा किससे? स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट से इशू कराते हैं प्रोडक्शन वाले, फिर वहाँ से जितना रहेगा उसकी क्वांटिटी लेके ये बनाना स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्ट को। अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की अलग अलग कंडीशन होती है। सब इन प्रोसेस बनता है, फिर फिनिश बनता है, या इन प्रोसेस में आपका ब्लेंड हो गया, कंपोजिट हो गया, या ब्लेंड हो गया, या कंप्रेशन हो गया, या कोटिंग हो गया। ये सब चीज़ें इसकी अलग अलग मतलब वो समझ लो कि स्टेज है बनाने की। तो इसको और समझते हैं अच्छी तरह से कि मान के चलो आपको एक टैबलेट बनाना है, एक बैच बनाना है, और उस बैच के लिए आपको 10 लाख का बैच साइज है। तो 10 लाख का बैच साइज इसको बनाने के लिए जब हमने कुछ एक्टिव और एक्सिपिएंट इन दोनों को आपस में मिक्स किया,
तो जब वो मिक्स किया, अभी आपने सिर्फ मिक्स किया उस चीज़ को, आपने पूरी टैबलेट नहीं बनाई, कैप्सूल कुछ नहीं बनाया, आपने सिर्फ और सिर्फ मिक्स किया उसे। और जो मिक्स किया, उस मिक्स को हमें चेक करना है कि जो हमारी क्वांटिटी थी, हमने एक्टिव हो या एक्सपिएंट हो, क्या इतनी क्वांटिटी इसमें हमने डाली है कि नहीं डाली। इसके लिए सबसे पहले एक बनेगा, उसे बोलते हैं ब्लेंड। ठीक है, अब ब्लेंड तो वहाँ पे बनेगा जहाँ टैबलेट रहेगी। अगर यहाँ पे अगर लिक्विड रहेगा तो इसको फिर बल्क कहते हैं। अगर ब्लेंड रहेगा तो यानी टैबलेट या सॉलिड कोई चीज़, और अगर लिक्विड में है तो बल्क रहेगी। जब ये ब्लेंड बल्क बन जाएगा, जब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बन गया है, इसके बाद इस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी एक इंटीमेशन भेजेगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इस इंटीमेशन को रिसीव करेगा और इसकी ब्लेंड की टेस्टिंग करेगा। अब इसमें एसए हो, एलओडीए हो, या एज पर स्पेसिफिक जो भी उसमें मेंशन होता है वो सब परफॉर्म करने पड़ते हैं। जब क्यूसी डिपार्टमेंट इसे परफॉर्म कर लेगा, उसके बाद क्यूसी डिपार्टमेंट सेम एक जो इंटीमेशन है होती है, जो इनकी एआरएफ बोलते हैं उसे, ठीक है, वो वहाँ पे प्रोडक्शन को भेज देगा। प्रोडक्शन इसलिए भेजेगा कि ये अब नेक्स्ट स्टेज जो इसकी, यानी अभी ब्लेंड है, ब्लेंड के बाद आपको इसका कंप्रेशन बनाना है, कोटिंग करना है, या इसके बाद तो कंप्रेशन नहीं होगी, कोटिंग, अगर कोटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्लेंड है तो ब्लेंड के बाद कंप्रेशन नहीं होगा। आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आप कंप्रेशन इसे मतलब यूज कर सकते हो इस ब्लेंड को। अब जब क्यूसी डिपार्टमेंट इंटीमेशन दे देगा, फिर स्टोर डिपार्टमेंट में इसमें चले जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनकी टैबलेट बनाने स्टार्ट कर देगा, ये टैबलेट बनाने स्टार्ट कर देगा। अब जब इनकी टैबलेट बनाने स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद टैबलेट जब बन जाएगी, इस टैबलेट की का कुछ एक अपना परसेंटेज रहता है एज पर उनकी वहाँ की एसओपी के अकॉर्डिंग, कि जब ये टैबलेट इतना बन जाएगी उसके बाद सेम एक सैंपल क्यूसी में भेजा जाएगा इनका। इसमें फिर टेस्टिंग के लिए आपको इसमें डीटी लगाना है, डीजू लगाना है, एससी लगाना है, जो जो इसके पैरामीटर है वो पैरामीटर देखो देखो ऐसे क्यूए डिपार्टमेंट या जो डॉक्यूमेंट है ऐसा मेंशन रहेगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, और जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहेगा क्या करेगा, इसकी टेस्टिंग करेगा इन टैबलेटों की। फिर टैबलेट हमेशा अगर देखेंगे कि टैबलेट हमारे स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, उसके बाद फिर अपना एक इंटीमेशन क्यूसी डिपार्टमेंट इसको भेजेगा प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन को ये कहेगा, वैसे प्रोडक्शन का है या फिर आईपी क्यूए या क्यूए को, ठीक है, क्यूए को भेजता है। और किसी में प्रोडक्शन नहीं बता, लेकिन वैसे आईपी जो रहता है क्यूए को भेजना पड़ता है। क्यूए प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंटीमेट करेगा हाँ कि ये वाला जो टैबलेट है ये सही है, अब आपको इसको कोटिंग करनी है आगे या फिर फिनिश करेंगे। अगर यहाँ पे अनकोटेड टैबलेट है तो कोटेड के लिए जाएगा, और अगर डायरेक्ट अनकोटेड टैबलेट को फिनिश में ले जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से वो फिनिश में ले जा सकते हैं। फिर लास्ट में इसका बनता है फिनिश। अब फिनिश प्रोडक्ट बनता है लास्ट में। अब फिनिश प्रोडक्ट क्या रहता है कि जो फाइनल बन गया है वो लास्ट में फिनिश कहते हैं, मतलब जब वो पैक होने वाला है, जब वो पैक हो रहा है तो उसका एक फिनिश प्रोडक्ट है। तो जब ये फिनिश प्रोडक्ट है इसके बाद फिर ये क्यूसी डिपार्टमेंट में आएगा। देखो कितनी स्टेज पे आ रहा है, एक पहले ब्लेंड में आ रहा है, फिर कंप्रेशन में आ रहा है, अगर कोटिंग है तो फिर कोटिंग में भी आएगा, और फिर फिनिश में भी आएगा। मतलब जितनी बार वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यूसी कंट्रोल में भेजते हैं उतनी बार वो टेस्टिंग करता रहेगा। फिर यहाँ पे ये फिनिश में आएगा। अब फिनिश में आएगा तो फिनिश के बाद ये जो टेस्ट रहेगा वो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद एक क्यूसी एक फाइनल सीओ बनाएगा, जिसमें ये फाइनल सीओ ये क्यूए डिपार्टमेंट को या स्टोर डिपार्टमेंट को उनको भेज देगा, या परचेज डिपार्टमेंट को भेज देगा। रिक्वायरमेंट अलग अलग कंपनी का अपना प्रोसेस रहता है, लेकिन अगर बात करूँ तो ये क्यूए डिपार्टमेंट को भेज देगा। एक अगर नॉर्मली जो कंपनी में रहता है क्यूए डिपार्टमेंट को इंटीमेशन भेजेगा। फिर क्यूए डिपार्टमेंट स्टोर को, स्टोर कौन सा स्टोर, दो स्टोर है, एक तो रॉ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल, एक स्टोर ये भी रहता है कि जिसमें एफजी हो फिनिश प्रोडक्ट वाले, ऐसे स्टोर को होगा। किसी में मर्जी में रहते हैं दोनों, बट मैं बात कर रहा हूँ अभी जो स्टोर है फिनिश स्टोर, इस स्टोर में एक इंटीमेशन देगा। और इंटीमेशन के बाद यहाँ पे जो ट्रक रहेंगे सपोज, या फिर अपना यूटिलिटी जिसमें भी इनको प्रोडक्ट भेजना है, फिर इस प्रोडक्ट से वो जो भी ये प्रोडक्ट रहेगा वो यूटिलिटी में जाके फिर ये मार्केट के लिए जाएगा। तो ये प्रोसीजर था क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में सैंपल आने का, कि कैसे कैसे सैंपल आता है, कैसे रिलीज देना पड़ता है, कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि कई बार इसमें एक चैलेंज आ जाता है कि यहाँ पे अर्जेंसी आ जाती है, मतलब अर्जेंट ये चीज़ चाहिए होती है। तो ये इसका प्रोसीजर ये होता है एक्चुअल में, बट कहीं पे ये इस प्रोसीजर को अगर इसकी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक डाटा इंटीग्रिटी में जो रहता है ऑडिटर यही पूछता है कि आपका प्रोडक्ट आया है, फिर वो क्यूसी में आया, फिर टेस्टिंग हुई, तो इसके बीच में जो टाइमिंग का रहता है वो टाइमिंग का भी मैच करते हैं कि ये टाइमिंग प्रॉपर उतना हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या एसओपी इनके अकॉर्डिंग काम है। तो इस केस में आपका जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये देखना आता है कि पूरी की पूरी टेस्टिंग हमारी एज पर एसटीपी और स्पेक के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। साथ साथ में उन पर ये भी रहता है कि जैसे जैसे हमारा रिलीज होता जाएगा, साथ साथ में उनके जो सीओ है वो भी देते रहना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया है उन टेस्ट की एंट्री अपने लोगों पे होनी भी चाहिए, जिससे कि आपको ये एविडेंस रहे आपका कि आपने ये टेस्ट इस जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, हाँ आपने किया है। क्योंकि देखो आप अगर कोई टेस्ट है और उस टेस्ट को आपने परफॉर्म किया, सपोज आपने पीएच है कोई और आपने पीएच परफॉर्म किया, बट उस पीएच परफॉर्म करने के लिए आपने जो उसकी पर्टिकुलर लॉग बुक है उस लॉग को एंट्री नहीं की। अभी कभी अगर मान ऑडिट होती है और ऑडिट के टाइम पे अगर ये चीज़ें सामने आती है कि आपने इसका पीएच लिखा है कि 3.6 जो भी आया है, बट इस दिन के दिन आपकी लॉग दिखाओ जिसमें आपने टेस्ट किया है,
पता चला कि उस वाली लॉगबुक में आपने एंट्री नहीं कर रखी है, तो उसका मतलब इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को कितना जस्टिफ़ाई करो कि नहीं सर मैंने किया था, टेस्टिंग इतना आया था, चाहे आपको पूरा याद भी है। बट जब तक आपके पास कुछ एविडेंस नहीं है, तब तक आप उस टेस्ट को जो भी ऑडिटर है वो उस चीज़ को वैलिड नहीं करेगा। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साथ-साथ में अपना जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट को प्रॉपर जस्टिफ़ाई के साथ रखना चाहिए, जिससे कि हमें ऑडिटर के टाइम हमें ये दिक्कतें जाए। तो एक प्रोसीजर था हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को समझने का, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कैसे-कैसे वर्क होता है, कैसे मटेरियल आता है, क्या कैसे मटेरियल आता है, क्या हमारा प्रोसीजर होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।